अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं जो कि रेशो प्रोपोर्शन, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, तगय्युर रास्त और माकूस जो है वो उनके बारे में, तगय्युर माकूस के बारे में। तगय्युर रास्त या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े तो हम कहते हैं इनमें कौन सा ताल्लुक है? हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या तगय्युर रास्त। तगय्युर माकूस क्या होता है? जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज, दूसरी मिकदार कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि माकूस हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये एक्सरसाइज हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से है जिसमें तगय्युर रास्त का जिक्र है। इसमें वो कहता है इफ वाई, उर्दू वालों के लिए मैं इसकी ट्रांसलेशन साथ ही कर रहा हूँ। अगर वो कहता है वाई जो है वो तगय्युर रास्त में हो एक्स के, यानी वाई तगय्युर रास्त को कैसे लिखते हैं हम? वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्स। अगर होता तगय्युर माकूस तो फिर 1/x इनवर्स, यानी कि उल्ट होना था। तो ये चूंकि तगय्युर रास्त है तो वाई प्रोपोर्शन आ गया एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्स। और y जो है वो कहता है 8 है और x इक्वल टू 2 है। तो फिर फाइंड, तीन क्वेश्चन है, तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। आपको एक तो पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रोपोर्शन की अलामत खत्म करते हैं कोई ना कोई क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। यहां पे हम लिख लेते हैं के एक्स, के हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब y इज इक्वल टू के एक्स, पहले तो हमें यहां से k की वैल्यू निकालनी है। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा y ओवर x। कैसे पता चला? ये x इधर ज़रब खा रहा था, इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो हमने साइड चेंज करके लिख ली। तो ये बन जाएगा y की कीमत कितनी थी? 8, x की कीमत कितनी है? 2। तो जो k है k कितना आ जाएगा? 2 एक बार, 2 4 बार, 4। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हमें फाइंड क्या करना है जी? y इन टर्म्स ऑफ x। x की वैल्यू नहीं लगानी, कितने x के बराबर y है। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू था किसके? के x के। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या है? 4 और साथ x, y इज इक्वल टू 4x, यानी y 4x के बराबर है। यही मतलब है इसका कि x की इस्तिलाह में आप y को निकालें तो वो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 4x। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये प्रोसेस, इतना जो प्रोसेस है, तीनों जुज जो है, चूंकि तीनों की यही कंडीशन है तो तीनों में इतना हिस्सा आप सब में यही करेंगे, तीनों का यही हिस्सा बनेगा। उसके बाद हम आगे ये जो प्रोपोर्शन है, मैं यहां से आगे वाला प्रोपोर्शन आपके लिए करूंगा क्योंकि इससे ऊपर तक जो हिस्सा है ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी यही है, क्योंकि कंडीशन सेम है। सिर्फ आगे वाला जो हिस्सा चेंज होता है मैं उस इक्वेशन को करूंगा। अब वो कहता है y मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। y इज इक्वल टू के एक्स। अब के आपकी कितना निकला हुआ है? 4। x आपका कितना वो कह रहा है? 5। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ये मैं दोबारा बता रहा हूं कि इतना हिस्सा अगर कोई एक जूज आता है तो तीनों में ये हिस्सा आपको करना होगा। अगर आप तीनों इकट्ठे कर रहे हैं तो मैं टाइम और वक्त और जगह बचाने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं कि यही हिस्सा हम दोबारा नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप किसी एक इंडिविजुअल जुज को या पार्ट को करेंगे तो फिर आपको ये हिस्सा दोबारा करना पड़ेगा। ये तीनों के लिए सेम होगा, के की वैल्यू 4 ही रहेगी क्योंकि तीनों जुज की कंडीशन सेम है। अच्छा, यहां पे आ गया जी y इज इक्वल टू 20। तीसरा अगर हम देखते हैं x को, वो कहता है फाइंड करें, तो फिर से हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू के एक्स। x की वैल्यू हमने लेनी है तो x किसके इक्वल आ जाएगा? y ओवर के। यही इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इक्वेशन 1 को हमने चेंज किया, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y ओवर के।
अब y कितना दे रहा है 28 और k हमारे पास ऑलरेडी कितना हमने निकाला हुआ है जी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28/4 और x इक्वल टू आ जाएगा 7 क्योंकि 4 7 बार 28। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 को अगर देखते हैं ये भी बिल्कुल सेम है। इफ वो कहता है y डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये x बटे में नहीं है, बटे में होता तो फिर हमारे पास इनवर्स होता, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी तगय्युर रास्त है। तो ये y प्रोपोर्शन x के, तो वो कहता है y इज इक्वल टू 7 था व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी जब x की कीमत 3 है y की कीमत है 7, तो मालूम करें y इन टर्म्स ऑफ x, y को x की इस्तिलाह में आपने मालूम करना है। फिर से वही चीज है हमारे पास, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं जी y प्रोपोर्शन आ गया x, तो हमने जब इस अलामत को प्रोपोर्शन को चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, kx हो गया, तो फिर k हमने मालूम करना होता है, तो k इज इक्वल टू होता है y ओवर x। अब हमारे पास देखें y कितना है 7 और x कितना है 3, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3। हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, फिर हमने ये तो हो गया, हमने कांस्टेंट की वैल्यू ले ली, कांस्टेंट की वैल्यू लेने के बाद हमने इन वैल्यूज को देखना है। अब वो कहता है y इन टर्म्स ऑफ x, तो y वाली इक्वेशन तो यही है, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 7/3x, यानी उसने कहा कितने x के बराबर है, तो वो 7/3x के बराबर है। फिर से वही कोई चीज है जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में, इतना हिस्सा जो है वो हमारा, इतना हिस्सा क्योंकि सेम कंडीशन है इस जुज की भी, तो इतना हिस्सा ये भी, इसके लिए भी यही होगा। फिर हम देखते हैं दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, अब कहता है x फाइंड करें, y इज इक्वल टू हमारे पास था kx। अब देखें दो चीजें आ गई, k की वैल्यू आप निकाल चुके, कितनी है 7/3, y वो कह रहे हैं कितना है आपके पास जी 35, तो आप निकालना क्या जा रहे हैं x, तो x इक्वल टू हो जाएगा y ओवर k इधर आके क्या करेगा डिवाइड, या अगर आप उधर ही वैल्यूज पुट कर लेते हैं क्योंकि ये बटे में है, डबल बटा हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसको आसान कर लेते हैं। y इज इक्वल टू है 35, k जो है वो कितना है जी 7/3 जरब आ जाएगा x। अब ये उधर ले जाए तो ये बन जाता है 35, ये 3 इधर तकसीम कर रहा है इधर आके, जरब 7 इधर जरब खा रहा है इधर आके तकसीम, और इक्वल टू आ गया x। 7 5 बार 35, 5 जरब 3 कितना हो गया 15, यानी x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। इसी का दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या बन जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 18, तो y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू किसके है जी k इंटू एक्स के। अब x की वैल्यू उसने दी है 18, k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 7/3, 3 6 बार 18, 7 6 बार 42, तो ये आपके पास आ गया y। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये सारी एक्सरसाइज तकरीबन एक ही प्रोसेस है, सबका एक ही प्रोसीजर है, तमाम क्वेश्चन एक ही तरीके से हल होते हैं। उर्दू के लिए अब मैं इतनी इबारत लिखने से परहेज कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा साथ ही। वो कहता है अगर r प्रोपोर्शन है t के, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, व्हेन t जो है वो जब 8 हो तो फिर इक्वेशन बनाए जो कि r और t को जोड़ती हो। तो जोड़ने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, अगर r प्रोपोर्शन t है तो ये प्रोपोर्शन की अलामत खत्म करके हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, सेम वही है, बस वो y(x) था, यहाँ पे r और t दे दिया उसने, तो जोड़ने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया, k जरब t हो गया। अब वो कहता है कि आपने साथ ही फाइंड करना है r को जब t इतना हो और t को फाइंड करें जब r 20 हो। पहले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम इस इक्वेशन से हमने कांस्टेंट मालूम करना होता है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, ये t इधर आके क्या करेगा डिवाइड, ये हो गया r ओवर t। r की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, जो वो कह रहा है कि हमारे पास आ रहा है t इज इक्वल टू 8 इस क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ से r की मिसिंग है वैल्यू, r इज इक्वल टू है 5 जी। तो अब हम क्या करते हैं, r ओवर t है तो ये 5/8 हो जाएगा, 5/8, ये किसकी वैल्यू आ गई k की। नेक्स्ट हम क्या करते हैं फाइंड, उसके बाद कहता है फाइंड r, यानी इसी, ये हो गया हमारा कांस्टेंट आ गया, फाइंड r कब, व्हेन
टी इज इक्वल टू 64। इक्वेशन यही लेंगे। आर हम मालूम करना चाहते हैं, आर इज इक्वल टू के ज़रब टी। के की वैल्यू आपके पास आई है 5/8। टी की वैल्यू कितनी कह रहा है जी, ज़रब 64। 8 8 बार 64, तो 8 ज़रब 5 क्या हो गया 40। फिर वो कहता है दूसरा टी मालूम करें व्हेन आर इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन हम यही यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू है के इंटू टी। आर कितना है जी 20, के कितना है हमारे पास 5/8, ज़रब क्या आ गया टी। टी इधर ही रखें, ये 8 इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या करेगा ज़रब बटे में, ये 5 उधर ज़रब खा रहा था, इधर आके तकसीम कर लेगा। 5 एक बार 5 4 बार 20, 8 ज़रब 4 कितना हो गया जी 32। यानी टी हमारा किसके इक्वल आ गया 32 के। क्वेश्चन नंबर 4 भी तकरीबन सेम है, सिर्फ इक्वेशन में फर्क आया। आर प्रोपोर्शन है हमारे पास जी टी का स्क्वायर। तो कनेक्टिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू हो जाएगा के ज़रब टी का स्क्वायर, क्योंकि जब भी इस अलामत को खत्म करना है उसकी जगह बराबर और साथ में कांस्टेंट। के इज इक्वल टू आ जाएगा आर बटा टी का स्क्वायर। अब आपके पास आर क्या है जी 8 और टी आपके पास क्या है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 8/9। और ये किसकी वैल्यू आई है जी के कांस्टेंट की। तो हम फाइंड क्या करेंगे, फाइंड आर। आर मालूम करना है व्हेन टी जो है वो कितना हो 6 के इक्वल। तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू के इंटू टी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के कितना है 8/9 ज़रब टी अब कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया 36 होता है। 8 ज़रब 36 बटे में आ गया 9, 9 4 बार 36 और 8 ज़रब 4 हमारे पास बन गया 32। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई आर की। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं, हमारे पास तकरीबन वही चीज है, सिर्फ पावर का फर्क है, v और r हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, v प्रोपोर्शन r क्यूब है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू r का क्यूब। तो v इज इक्वल टू k मालूम करना है हमने पहले। k मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, k इधर ले लें साइड पे, तो ये r क्यूब इधर आके क्या करेगा जी डिवाइड, v बटा r क्यूब हो जाएगा। अब v क्या है आपके पास, v वो कहता है 5 है, r क्यूब जो है वो ये 3 का क्यूब। तो k इक्वल टू हो जाएगा किसके 5/3 का क्यूब। 3 3 बार 9 नहीं कर देना, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को आपस में 3 दफा ज़रब दें। 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27, ये आ गया हमारे पास 27। अब फाइंड क्या करें, वो कहता है फाइंड r व्हेन v इक्वल टू 625। तो यही हम देंगे इक्वेशन कि v इज इक्वल टू k इंटू आर क्यूब। आर क्यूब इधर रखें, k इधर जाके क्या करता है डिवाइड, लेकिन अब हम यहीं पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये v की जगह पे आ गया 625, k की जगह पे आ गया 5/27 और यहाँ पे आ गया r का क्यूब। ये 27 उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 625 ज़रब 27 और 5 इधर आके क्या कर लेगा डिवाइड, ये इक्वल टू आ जाएगा r का क्यूब। अब ये 5 इससे काट लें, 5 एक बार 5, 1 कैरी 12 बन गया, 5 2 बार 10, 2 कैरी आगे 5 5 बार 25, 125 ज़रब 27 इक्वल टू r का क्यूब। हम क्या लेना चाहते हैं जी r, क्योंकि इधर पावर 3 है, इसको देख लें कि ये भी पावर 3 बनती है या नहीं बनती। तो उसका तरीका आपको पहले आना भी चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ। 125 की फैक्टराइजेशन कर लें 5 पे, 5 2 बार 10, 2 कैरी 5 5 बार 25, 5 बार 25, 5 एक बार 5, यानी 5 की पावर क्या बन गया 3 ज़रब ये क्या बन गया 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 ही तो 27 होता है, r का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, r का क्यूब इज इक्वल टू 5 ज़रब 3, दोनों का इकट्ठा क्यूब भी कर सकते हैं, 5 ज़रब 3 इकट्ठा क्यूब, यानी चूंकि पावर सेम है, दो रकमें ज़रब खा रही हैं, तो हम इकट्ठी पावर भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, टेक क्यूब रूट
ऑन बोथ साइड्स। जजर को स्केयर को खत्म करना हो तो क्या करते हैं जी, जजर लेते हैं, क्योंकि उसकी पावर होती है 1/2 कीमत होती है। अब क्यूब है तो क्यूब के लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, वो क्या होगा r की पावर 3, इधर भी पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ये होता है ना हमारे पास तीसरा जजर, तो इसकी कीमत हो जाती है 1/3। ये आ गया इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3, और सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/3। 3 से ये 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, r इक्वल टू 5 × 3 क्या हो गया 15। ऊपर वाली पावर खत्म हो गई, यानी कि r इक्वल टू आ गया हमारे पास 15 के। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंतहाई आसान है, जिसमें उसने लिखा w वेरीज डायरेक्टली, तगय्युर रास्त में है किसके, u क्यूब के। तो ये वही बन गया फिर से कि w डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया किसके, u क्यूब के। तो w इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, k इंटू यू का क्यूब हो गया। w इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है जी, k कांस्टेंट फाइंड करना है, तो k के लिए हमारे पास आ जाएगा क्या, k इज इक्वल टू w बटा u की पावर 3, ये u की पावर 3 इधर आके क्या करेगी डिवाइड, तो w कितना है हमारे पास 81, u हमारे पास कितना है जी 3, पहले वो वैल्यू हम लेंगे 3 की पावर 3, ये बन जाएगा 81/27, तो ये 3 दफा स्पाइस 3 दफा कितना होता है 81, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 3। अब अगर k की वैल्यू हमारे पास है 3, u की वैल्यू वो कह रहा है कितनी है हमारे पास है 5, तो w हमने क्या करना है फाइंड, और हमारे पास जो इंटरेक्शन है मसावात है वो क्या है, w इज इक्वल टू k इंटू यू का क्यूब। k हमारे पास कितना है 3, और u हमारे पास कितना आ गया 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 कितना होता है जी 125, ज़रब आ गया 3, 3 5 बार 15, 1 कैरी, 3 2 बार 6 और 1 7, 3 1 बार 3, 375 इसका आ गया आंसर।